नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने जनपद महाराजगंज से जानकारी देते हुए बताया, अहिल्याबाई ने अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के लिए हमेशा काम किया और उन्होंने समाज सेवा के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति के कीर्ति ध्वज को दसों दिशाओं में फहराया और आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की। अहिल्याबाई मालवा क्षेत्र की शासक थीं और मराठा संघ का एक हिस्सा थी। उन्हें भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने पार्टी कार्यालय पर पुष्प पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई के 300वीं जयंती पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई को प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा है कि उनकी महानता और दूरदर्शिता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा है कि उनकी दूरदर्शिता, साहस, न्यायप्रियता और सामाजिक सुधारों ने इन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वह आज भी प्रेरणा स्रोत हैं और अपने जीवन में हमें न्याय, धर्म और सामाजिक सुधारों की प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हम अपने उद्देश्य को लेकर समाज में नैतिकता और नारीवादी संप्रदाय व राष्ट्र, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले काम करने वाली महारानी के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाएंगे। जिला प्रभारी संगठन रामजियावन मौर्य ने कहा है कि पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर का जन्म शताब्दी में को हम सब मना रहे हैं। जब देश में विदेशी आक्रांताओं से विश्वास किया गया, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे, तब अहिल्याबाई ने बिना भय के, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का विराट कार्य अपने हाथों में लिया था। आज हमें उनके जीवन से सद्प्रेरणा लेकर देश और सनातन संस्कृति के गौरव की पुनः स्थापना के लिए संपूर्ण मनोयोग से समर्पित होना चाहिए। पनियारा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके 30 वर्ष के कार्यकाल को सुशासन, न्यायप्रियता, सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कार्यों के लिए जाना जाता है। सदर विधायक जयमंगल कनौजिया ने कहा है कि जब देश में विदेशी आक्रांताओं द्वारा मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे, तब अहिल्याबाई ने बिना भय के, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का विराट कार्य अपने हाथों में लिया। आज हमें उनके जीवन से सद्प्रेरणा लेकर देश और सनातन सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए संपूर्ण मनोयोग से समर्पित होना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक जिला महामंत्री बबलू यादव की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी को जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी ध्रुव श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण शुक्ला, समीर त्रिपाठी, परदेसी रविदास, पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह, प्रमुख राम हरख गुप्ता, प्रमुख आनंद शंकर वर्मा, प्रमुख राकेश मधेसिया, नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष जायसवाल, राजेश जायसवाल, उमेश जायसवाल, गिरजेश जायसवाल, वरिष्ठ नेता अजय श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ पटेल, मधुर प्रभाकर द्विवेदी, जिला महामंत्री बबलू यादव, ओम प्रकाश पटेल, प्रदीप सिंह, संजय वर्मा, जिला मंत्री आशुतोष शुक्ला, गौतम तिवारी, बच्चूलाल चौरसिया ने भी संबोधित कर पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख अमरेंद्र मणि, पूर्व अध्यक्ष गुड्डू खान, मंडल अध्यक्ष हेमंत गुप्ता, टाइगर तिवारी, विवेक पटेल, विजय गौड़, राहुल सिंह, शैलेश पांडे, नागेंद्र मल्ल, आकाश गुप्ता, वीरेंद्र चौहान, जिला कोषाध्यक्ष ठाकुर रौनियार, डॉक्टर सूरज सिंह, सदानंद पटेल, प्रदीप उपाध्याय, डॉक्टर आशीष मिश्रा,
आशीष कसोधन सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण वहां पर मौजूद रहे। संगोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री ओम प्रकाश पटेल के द्वारा किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। संस्कृति को संजो करके इस शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम सब स्वाभाविक तौर पे राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के अवसर पर संगोष्ठी के रूप में उपस्थित। तो हम नारी शक्ति की पूजा करके उस शक्ति को प्रदान करते हैं। उसी इतिहास में माता देवी अहिल्याबाई होलकर का भी नाम एक अस्मरणीय है, अद्वितीय है। और स्वाभाविक तौर पे जब मैं यहाँ आया और ये बात जब लोग कह रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब आप सब लोगों के परिश्रम, आशीर्वाद, आप सब के समर्पण के कारण 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। मुझे लगता है कि आजादी के बाद भारत में हम तो 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन 2014 से जो इस देश में परिवर्तन की एक बयान रही है, इस देश में जो एक परिवर्तन की लहर चली है, और इस देश में हम शास्त्र अध्ययन करेंगे तो अपने इतिहास में बहुत सारी ऐसी नारी शक्ति रही है जिन्होंने इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की समानता के लिए, इस देश की सभ्यता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के सामूहिक संगठन शक्ति के लिए अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर करके भारत माता का वैभव हम दिन चार रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, इस भाव से काम करने का प्रयत्न सदैव